अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, फॉर्म 45 वाला पिंडारा जो खुला है वो अभी तक नहीं संभाला जा रहा और ऊपर से काशिफ अब्बासी ने, आदिल अब्बासी ने, कामरान खान ने और कुछ और लोगों ने ऐसे तहलका खेज इंकशाफात किए हैं कि आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे कि ये पाकिस्तानी कौम के साथ हुआ क्या है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कौम के साथ क्या किया है। और वो जो ख्वाजा आसिफ साहब थे जो ये कह रहे थे मोहम्मद मालिक के शो में कि जी मैं 2024 के इंतखाबात के ऊपर कसम क्यों उठाऊं, ये 2018 के इंतखाबात की कसम उठाएं। तो रिहाना डार ने 2018 के इंतखाबात पर भी ख्वाजा आसिफ को चैलेंज कर दिया है, वो डिटेल में आपके सामने रखने लगा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं कोई 3-4 तस्वीरें आपको दिखाने लगा हूं जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि फॉर्म 45 के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है वो एग्जैक्टली क्या है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि फॉर्म 45 के साथ किस तरह की छेड़खानी की गई है। तो सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश है ये 1000 रुपए का नोट। ये आप देख सकते हैं, वैसे तो ये 1000 रुपए का नोट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से फॉर्म 45 के अंदर एक कारीगरी इस्तेमाल की है उसके बाद ये नोट अब 1000 से 9000 रुपए का बन गया, क्योंकि एक को 9 बना दिया गया है। इसी तरीके से ये 10 रुपए का नोट है, इस 10 में जो एक है उसको भी 9 बना दिया गया, तो लिहाजा अब इसको 90 रुपए का नोट कहेंगे हम इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। और इसके ये सोशल मीडिया पे लोग ये चीजें बता रहे हैं कि जी इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। एक और तस्वीर है, ये आप देख लें, इमरान खान की और नवाज शरीफ की। फॉर्म 45 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता है और उठाया हुआ कप, और फॉर्म 47 में नवाज शरीफ साहब ने कप उठाया हुआ है। सिर्फ इमरान खान के चेहरे के ऊपर नवाज शरीफ का चेहरा लगा दिया गया। एक और तस्वीर है वो भी दिखाता हूं, ये आप देख लें। फॉर्म 45 में नवाज शरीफ साहब हैं, उनके सर के ऊपर जो बाल हैं वो जरा थोड़े कम है, लेकिन फॉर्म 47 में नवाज शरीफ साहब के जबरदस्त किस्म के बाल हैं। तो ये वो काम है जो फॉर्म 45 के साथ किया गया है और फॉर्म 47 में उसको रिफ्लेक्ट किया गया है। एक और चीज है वो भी देख लें, ये खातून है वो 2 नंबर्स को जमा कर रही हैं। एक नंबर है 248 और दूसरा है 208। अब इन दोनों को उन्होंने जमा किया तो बना है 4416। इस तरीके से जमा तफरीक भी फॉर्म 45 के अंदर की गई है। अब आ जाए आगे जरा जी, काशिफ अब्बासी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने बताया है कि तहरीक इंसाफ ने पूरे नॉर्थ पंजाब में एक भी सीट नहीं हारी। जनूबी पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भी सीट नहीं हारी, और सियालकोट के अंदर जो 5 सीटें थी उसमें से 4 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, और जो सेंट्रल पंजाब की 44 सीटें थी उन 44 सीटों में से 40 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। और उसके अलावा लाहौर से जो 14 सीटें थी 14 में से 12 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। अब ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो अंदर है, जो अंदर से काम करती है, वो बता रही है कि भाई क्या हुआ है। और काशिफ अब्बासी कहते हैं कि मेरे पास इतने ज्यादा फॉर्म 45 पहुंच गए हैं कि अगर मैं वो सारे के सारे बेचूं तो मैं एक नई मोटरसाइकिल ले सकता हूं। यह आप अंदाजा लगा लें। इसी तरह जो आदिल शाहजेब थे उन्होंने भी एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी कामरान मंगश की 20,000 की लीड थी और वहां से 7वें नंबर पर आने वाले को जितवा दिया गया है। इस हलके से मेरी फैमिली के लोग भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, मेरे पास इस हलके के फॉर्म 45 भी मौजूद है। ये आदिल शाहजेब नाम है इनका। आपको पता है कि इन्होंने एक बड़ा मशहूर जमाना इंटरव्यू भी किया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैन लगा दिया था कि इन लोगों को इंटरव्यू नहीं देने। आगे आ जाए कामरान शाहद साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि ये इलेक्शन बातिल है, इस इलेक्शन के बातिल होने का ऐसा तासर मिल रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने कुरान में बुतों को बातिल करार दिया है और हर वो शख्स बातिल है जिसको ऐसे मुकाम पर बैठा दिया जाए जिसका वो हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह फॉर्म 45 में कटिंग की है वो समझते हैं कि ये कौम नहीं ये जानवर है। ये मैं नहीं कह रहा, कामरान शाहद कह रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 के अंदर कटिंग की है, एक को 9 बनाया है, 120 वोटों को 1120 बना दिया है, ये इस तरीके से किया है कि जिस तरीके से ये समझते हैं कि ये कौम नहीं ये जानवर है, ये लोग नहीं ये जानवर है। इनके ये भेजों के अंदर इंसानी दिमाग नहीं जानवरों का दिमाग है, इस वजह से किया गया कि शायद लोगों को पता नहीं लगेगा। और एक अजीबोगरीब किस्म का शाहकार आपको बताता हूं। NA 69 से तहरीक इंसाफ की कौसर भट्टी साहिबा है, वो फॉर्म 45 के मुताबिक 35,000 की लीड से जीती थी, जो उनके पास फॉर्म 45 है।
लेकिन जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हैं उसके मुताबिक भी वो 90 वोटों से जीत रही हैं। यानी कि जो उनके पास खुद से फॉर्म 45 मौजूद है उसके हिसाब से वो 35,000 की लीड से जीत रही हैं, और जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं उसके हिसाब से वो 90 वोटों से जीत रही हैं। लेकिन जीत का जो नोटिफिकेशन है वो नून लीग के उम्मीदवार का निकाल दिया गया है। ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, और आप यकीन करें कि ये इतना बड़ा धांधला है कि ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हैंडल नहीं हो रहा। आगे आ जाए जी, रेहाना डार साहबा ने ख्वाजा आसफ को एक दफा फिर चैलेंज किया, पहले भी वो चैलेंज कर चुकी हैं, ख्वाजा आसफ साहब सामने नहीं आते। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसफ ने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में कहा है कि ये 2018 की कसम खा लें कि इलेक्शन में धांधली से नहीं जीते, और मैं 2024 की खा लेता हूं। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसफ तुम कुरान पर हाथ रखकर कहो कि 2018 में तुम धांधली कर कर नहीं जीते। उस वक्त जनरल बाजवा को जो तुमने व्हाट्सएप मैसेज किया और उसके बाद रिजल्ट बदला गया, तो तुम खुद 2018 में की गई धांधली की पैदावार हो। आ जाओ 2018 की धांधली पर भी हम कुरान पर फैसला ले लेते हैं और 2024 का भी कुरान के ऊपर फैसला ले लेते हैं। अब देखते हैं कि ख्वाजा आसफ साहब उनका ये चैलेंज कबूल करते हैं या नहीं करते। और आप यकीन करें, सियालकोट के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसमें आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मजाक कर रहे होते हैं। तो एक आर्टिस्ट जो है, अदाकार जो है, वो दूसरे अदाकार को एक शेर सुनाता है, और शेर सुनाते सुनाते कहता है कि तेरा वो हाल करूंगा जो मां जी ने ख्वाजा आसफ का किया है। यानी कि तेरा मैं वो हाल करूंगा जो मां जी ने ख्वाजा आसफ का किया, यानी कि तुझे इबरतनाक शिकस्त दूंगा या मैं तुझे हरा दूंगा। ये बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर इसकी वायरल हुई है। आगे आ जाए जी, माजिद निजामी साहब है, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और अभी तक किसी जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने फॉर्म 45 जाहिर नहीं किए, इसलिए इलेक्शन पर शक का दायरा वसी होता जा रहा है। आसान रास्ता यह है कि जीतने वाला उम्मीदवार अपने फॉर्म 45 लेकर आए और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा फॉर्म 45 से मैच कर ले, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। देखिए, बड़ी सीधी सी साइंस है। अगर एक हल्का ना, उस हल्के में 3-4 जमातें हैं, हर जमात के जो मेंबर्स हैं उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। एक फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो जब ट्रिब्यूनल में जाएंगे ना सारे, तो सबसे पहला काम ये होना है कि भाई फॉर्म 45 लेके आओ। वो सबके जब मैच होंगे तो इलेक्शन कमीशन पकड़ा जाएगा, तो वहां पर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मसला यह है कि नून लीग ने अभी से ये शोर डालना शुरू कर दिया, जी थैले खोलो। थैले इस वजह से खोलें कि थैलों में ठप्पे लगा के पहले से वोट भर लिए हुए हैं, बोगस वोट भर लिए हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर एक बात कहता हूं, किसी बंदे की कोई औकात नहीं है, ना मेरी कोई औकात है, ना आपकी कोई औकात है, किसी बंदे की कोई औकात नहीं है। इस दुनिया का, इस कायनात का मालिक वो मालिक यौमुद्दीन है। हम ये समझते हैं कि शायद 2 नंबरी करके हमें सुकून मिल जाएगा, शायद फ्रॉड करके हमें सुकून मिल जाएगा। लोगों को यह नहीं पता कि वो तो ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहा है, उसको तो सब कुछ पता है। जिन लोगों ने 2 नंबरी की है, 2 नंबरी करके लोगों का हक मार के आकर MNAs बने हैं, MPA बने हैं, क्या उन लोगों को अल्लाह का डर और खौफ नहीं है? क्या उन लोगों को नहीं पता कि हमने लोगों का हक मारा है, 2 नंबरी की है, फ्रॉड किया, सब कुछ पता है। लेकिन मसला पता क्या है? आंखों के ऊपर और अक्लों के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं कि शायद हमसे कभी पूछा नहीं जाएगा, ना इस दुनिया में पूछा जाएगा, और ना जो अगली दुनिया है जब आंखें बंद हो जाएंगी और चंद गज की कब्र के अंदर जाएंगे, शायद वहां पर भी इनको लगता है कि नहीं पूछा जाएगा। वहां पर तो एक एक चीज का हिसाब होगा। जो भी 2 नंबरियां हमने यहां पर की हैं, अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। आगे आ जाए जी, तारक मतीन साहब है, वो कहते हैं कि नून लीग ये कह रही है कि सबसे ज्यादा धांधली जो है वो KPK के अंदर हुई है। जरा नून लीग वाले दिखाएं कि खैबर पख्तूनख्वा के हलकों के फॉर्म 45 क्या कहते हैं। PTI वालों ने तो नून लीग के हलकों की धज्जियां उड़ा दी हैं, और बात बिल्कुल ठीक है। नून लीग को जिस हलके के अंदर लगता है कि उनके साथ धांधली हुई है, फॉर्म 45 लेकर आ जाए कि हमारे साथ धांधली हुई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो हर हलके के फॉर्म 45 लेके आ रही है कि भाई ये हमारे साथ धांधली हुई है, तो यही काम नून लीग भी करे। मुफ्ता इस्माइल से सवाल हुआ जी, वसीम बदामी ने सवाल किया उनसे कि MQM के साथ क्या ज्यादती हो गई या क्या उनको एक सीट और मिलनी चाहिए थी। तो आगे से उन्होंने कहा कि सुना है जी नेशनल स्टेडियम की 6-7 सीटें भी MQM के मिलने वाली हैं। ये एक्चुअली फैसल जावेद खान ने सेनेट के अंदर बात की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीटें दी जा रही हैं, PSL के अंदर लोग मैचेस देखने नहीं आ रहे, तो कराची के नेशनल स्टेडियम की जो सीटें हैं वो भी आप उठाकर वो भी आप MQM को दे दें। ये इस तरीके से उन्होंने बात की थी।
और इसी तरह शुएब शहीन ने भी एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पहले एक टर्म होती थी नाजायज औलाद, अब एक नई टर्म आ गई है नाजायज एमएनए, और ये नाजायज एमएनए एस्टेब्लिशमेंट की औलाद है, उसको पाल पोस कर बड़ा किया है हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने और तालीम दी है ना अहल इलेक्शन कमीशन ने। ये उन्होंने बात की है शुएब शहीन साहब ने। और आगे आ जाए, सलमान अकरम राजा ने एक बड़ी अहम बात की है 9 मई के हवाले से। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि बड़ी अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बड़ा सीधा सीधा ऐलान किया गया कि जी जो 9 मई के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनको कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इमरान खान ने तायद की है उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया की। बिल्कुल वही बात कर रहे हैं सलमान अकरम राजा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 9 मई की तहकीकात हों, पता चले कि कितने लोग तहरीक इंसाफ के थे और कितने दूसरे। हमारा मौकफ यह है कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने ऐसे काम नहीं किए जो उन पर डाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, मॉडल टाउन के अंदर भी हमला हुआ, कितने लोगों को सजा मिली, ये उन्होंने सवाल पूछा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।